संविधान का निर्माण हुआ। क्योंकि कोई भी संस्था हो, देश हो, वह कानून और अनुशासन से चलता है। देश में सभी को स्वतंत्रता, क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, तो इसमें ऊंच नीच, जाति, संप्रदाय, किसी का कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा हमारा संविधान में वर्णित है। खासकर हम सभी को बराबरी का दर्जा दें, सभी को उत्थान का अवसर मिले, इसलिए आज जिनका जन्म दिवस है, उन्होंने ऐसा व्यवस्था देने का काम किया कि जो आर्थिक रूप से और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण देकर, आरक्षण मतलब कुछ रिजर्वेशन, ऐसा सीट देके ताकि वो जनरल कैटेगरी के बराबर कर सके, उनका आर्थिक उत्थान हो, समाज में जो उनका दोयम दर्जा का नागरिकता प्राप्त है उससे उन्हें मुक्ति मिले और सभी को समान भेदभाव से इस देश में रहने का और विकास करने का अवसर मिले। उनकी सोच थी, जिनके बदौलत आज पूरा राष्ट्र उनको याद नमन करता है। हम सभी उनके जयंती के अवसर पर उनको आज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। अब नया सत्र का आरंभ हो चुका है। हम अपने साथियों से भी कहना चाहेंगे, सिलेबस आप लोगों ने बना लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी में कितना तक हमें अध्यापन करना है, आप भली भांति जानते हैं। उसके अनुसार ऐसा नहीं कि हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया, एक एक लड़का, चाहे छात्र हो या छात्रा, आपका जिम्मेवारी बनता है कि ईमानदारी पूर्वक उसको यह बतलाने का काम करें। क्योंकि अगला मंथ में हम लोग सब भली भांति जानते हैं, 20 तारीख के बाद यानी स्कूल बंदी के पहले कभी भी आपका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए हम लोग को तैयार हो जाना है। सभी बच्चे कॉपी किताब अभी तक परचेज किया है या नहीं, एक क्लास टीचर का कर्तव्य बनता है कि आप देखें का काम करें। क्योंकि कुशल वही सिपाही हो सकता है जिसके पास लड़ाई करने का उत्तम हथियार हो। आज के समय में यदि विद्यार्थी के पास कलम की व्यवस्था अभाव है, कॉपी का अभाव है या बुक नहीं है, तो हम समझते हैं वह कलम से कलम मिला के विकास के दौर में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए छात्र छात्राओं को भी हम कहना चाहेंगे कि जिनका किसी कारण से बुक परचेज नहीं हुआ है वो बुक कंप्लीट कर लें। और पिछले वर्षों की गलतियां, क्योंकि आदमी जीवन में अंतिम समय तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। ये मानव का ऐसा स्वभाव है, नेचर है कि आप जब कोई काम करने के लिए जाएंगे तो यदि अनुसंधान करते हैं कि हमने पिछले सत्र में क्या हमसे चूक हुई और उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो हम निश्चित समझते हैं ये जो नया दौर आया है, नया सत्र आया है, इसमें और सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और छात्रों को लाभान्वित करेंगे। छात्रों, आप विद्यालय में श्रद्धा के साथ आएं। जिस तरह से आप मंदिर, चाहे शंकर का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो या दुर्गा माँ की मंदिर हो, आप जिस श्रद्धा के साथ या मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाते हो,
आप जिस श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं उसी श्रद्धा के साथ, चूंकि यह विद्यालय आपका मंदिर है, यहां से आपका नैतिक और शैक्षणिक दोनों रूप से आपको मजबूत किया जाता है। इसलिए आप यहां श्रद्धा के साथ आए और एक एक, चाहे वह शिक्षक हो या शिक्षिका, आपको उनके प्रति श्रद्धा का भाव होनी चाहिए। किसी भी टीचर से मान लिया जाए कि कहीं कोई स्ट्रिक लग गया या किसी लड़का के हो सकता है कोई कारण से ऐसा लगे कि हमको मार्किंग कम दिया गया है, ये दिमाग से निकाल देंगे। क्योंकि हमारे लिए जो भी छात्र छात्राएं हैं और शिक्षकों को भी फिर हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अपने घर में अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप एक बार भूल करता है, 2 बार भूल करता है, तो आप उस पर स्टिक नहीं चलाते, उस पर थप्पड़ नहीं लगाते, आप उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मान के चलना है कि जो भी यहाँ पर विद्यार्थी है वो हमारा पुत्र और पुत्री के समान है। हम चूंकि आज के दौर में अब वो समय खत्म हो गया, अब बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता है और खेल खेल में मनोरंजन के साथ, ताकि मानसिक रूप से उसको दबाव नहीं हो। जिस दिन वह मानसिक रूप से दबाव में रहेगा, हम स्कूल में लेट आए हैं तो इसके लिए स्ट्रिक पड़ेगा, आज होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है इसके लिए स्ट्रिक पड़ेगा, तो हम समझते हैं उसका समुचित विकास नहीं होगा। उसका समुचित विकास के लिए यदि वह वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो आप कारण पूछे उससे और समझाने का काम करें कि बाबू तुम्हारा ये वर्क